विवादित ढांचे की बरसी पर आज मथुरा में काफी हलचल नजर आई। हिंदू महासभा ने मथुरा के विवादित ईदगाह में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान कर सियासत में खलबली मचा दी। इसी के साथ इस चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया कि बीजेपी मथुरा के बहाने 2024 की बिसात तो नहीं बिछा रही। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। काशी के बाद मथुरा की बारी। – 2024 की हो रही तैयारी। 6 दिसंबर पर मथुरा में घमासान। – 2024 के लिए हो गया ऐलान। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि वे शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और सरयू और काशी से जल लाकर चढ़ाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर पहले से ही सुलग रही मथुरा इस ऐलान के बाद और ज्यादा बेचैन हो गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद लगातार सुर्खियों में बना रहता है। ऐसे में 6 दिसंबर के मद्देनज़र हिंदू महासभा ने ऐलान किया था कि वो पीछे दिख रही इस शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेगी। वह चूंकि मंगलवार का दिन है तो मंगलवार के मौके पर इस मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने पूरे मथुरा शहर में धारा 144 लागू कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कहा था कि अगर इन्हें ईदगाह में जलाभिषेक और हनुमान चालीसा के पाठ को नहीं करने दिया गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। इस ऐलान पर अमल के लिए एक युवक कांवड़ लेकर ईदगाह की ओर चल भी पड़ा, लेकिन पहले से अलर्ट पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। ये अपने आप को अनावश्यक हीरो बनने की कोशिश है और मथुरा के अमन सुकून को खराब करने का असफल प्रयास है। कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट का फैसला सब पर है, जो होगा कोर्ट के फैसले के बाद होगा। ये इस तरह की अफवाह उड़ाना ये गलत है। अभी आप प्रशासन के साथ हैं? हाँ बिल्कुल प्रशासन के साथ हैं। अब ये अपने को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ के अमन व अमान को खराब करने के लिए ये कुछ ना कुछ सगुफा छोड़ते रहते हैं, जिससे कि हम हाईलाइट होते रहें। देखने में ये अयोध्या में विवादित ढांचे की बरसी पर हुई एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया भले ही लगे, लेकिन असल में इसे 2024 के घमासान की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। याद करिए काशी पर आए कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। काशी भी और अयोध्या भी हमारी अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा है। दरअसल 2020 में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अयोध्या में मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही मथुरा काशी को लेकर भी धीमे धीमे सुर फूटने लगे थे। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली बीजेपी ने इन मुद्दों पर अयोध्या जैसे आंदोलन की हुंकार भले ही नहीं भरी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे जैसे गीत कुछ संदेश जरूर देते नजर आए थे। अयोध्या में राम मंदिर 2023 के अंत तक तैयार होने की संभावना है, लेकिन बीजेपी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसका नारा था अयोध्या की तैयारी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या तैयार हो रही है, काशी भी उम्मीद बंधा चुकी है और अब मथुरा का वादा निभाने की बारी है। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी। दरअसल हिंदुत्व बीजेपी का वो कार्ड है जो सत्ता तक उसकी पहुंच को आसान बनाता है। हिंदू कार्ड चुनाव में बीजेपी के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। केंद्र में और यूपी में लगातार दूसरी बार सत्ता इसकी गवाह भी हैं।
अयोध्या और काशी की तरह अभी बीजेपी या संघ ने मथुरा पर कोई तीखी बयानबाजी तो नहीं की है, लेकिन मुस्लिम समाज मथुरा को लेकर बहुत बेचैन नजर आ रहा है। बीजेपी जानती है कि काशी और मथुरा पर मुस्लिम समुदाय की अपेक्षित प्रतिक्रियाओं से पार्टी के पक्ष में हिंदू वोटों को मजबूत करने में मदद ही मिलेगी। इसीलिए बीजेपी और संघ भले ही खुलकर अभी मैदान में ना आए हों, लेकिन हिंदू संगठनों ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा में 2024 के लिए नींव रखनी शुरू कर दी है।